क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये मैथ्स की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सुपर टेट के लिए। जल्दी से हो जाइए, लाइव को शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। तो आज हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की सुपर टेट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास 3 है ये। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं 2 क्लास तो वो भी आप क्लास देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। डेली आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी सुपर टेट की लाइव। कितने बजे चलेगी? 12 बजे डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी सुपर टेट की मैथ्स के लिए। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू क्या होती है। लाइव ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की मैथमेटिक्स की, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सुपर टेट के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टॉपिक की। तो सबसे पहले आता है प्लेस वैल्यू क्या होती है। पहला टॉपिक आपका क्या आता है? प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान क्या होता है? संख्या का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहता है। कौन सा मान स्थानीय मान होता है? संख्या का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहता है वो स्थानीय मान होता है। इस प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो स्थान के साथ बदलती रहती है वो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस के साथ बदलती रहती है। तो स्थानीय मान क्या है? संख्या का वह मान है जो स्थान के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल 5387 में आपसे 3 का स्थानीय मान पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे? 5387 में आपसे 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछी है तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप 3 के नीचे एक एरो बना देंगे। क्या करेंगे? 3 के नीचे एक एरो बना देंगे और उस 3 को ही 3 के नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे? 3 के नीचे एरो बनाई और 3 लिख दिया। अब उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, 1 और 2। कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो 2 संख्या के आगे लिख देंगे। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। समझ में आया? कितना स्थानीय मान हो गया? 300 स्थानीय मान हो गया। अगर आपसे 8 का पूछे तो 8 के नीचे एरो बनाएंगे, 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 80 हो गया। आपसे पूछे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के नीचे एरो बनाएंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं? काउंट करो, 1 2 3। कितने हैं? 3। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5000 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 73589 में आपसे 5 का स्थानीय मान पूछे। 73589 में आपसे 5 का स्थानीय मान पूछे तो कैसे निकालेंगे? 5 के नीचे एरो करेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। 3 जीरो बढ़ा दो, जितने नंबर्स उतने जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 5000 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्थानीय मान। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में। स्थानीय मान आपका सिलेबस में है। तो पहला है क्वेश्चन, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है? 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है? तो यहाँ पर 2 दो प्लेस पर है, आपको दिख रहा है, तो इसके स्थानीय मान कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, एरो किया, 2 लिखा। कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000 हो गया। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 2000 हो गया। यहाँ पर एरो करेंगे, 2 का निकालना है। यहाँ पर कितना है? 2 का एरो लगा के 2 लिखेंगे। कितने नंबर है बाद में? 1 नंबर है, 1 जीरो लगा दिया। अब कितना हो गया? ये 2000 प्लस 200। योग पूछा है, योग का मतलब ऐड करना है आपको। क्या करना है? जोड़ना है। 2000 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 2020 हो गया। बोलो, समझ में आया? 2000 में 20 ऐड किया तो कितना हो गया? 2020 हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे सुपर टेट में, बस डिजिट चेंज हो जाएगी। समझ में आया? 2000 प्लस 20 कितना हो गया? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3532 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा?
3532 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, सॉल्व कीजिए। 3532 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? तो 3532 लिख लिया हमने। 3 का स्थानीय मान निकालना है, 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है। एक बार 3, इस वाले 3 का निकालना है, एरो बनाया, 3 लिखा। कितने नंबर है इसके बाद में? 1 2 3, कितने नंबर है? 3 जीरो लगा दिए, 3 नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर 3 एरो बनाया, 3 लिखा नीचे। इसके आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है, 1 जीरो लगा दिया। अब 3000 और 30 कितना हो गया? 3030 हो गया। कितना हो गया? 3000 प्लस 30 कितना हो गया? 3030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे स्थानीय मान। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान। फेस वैल्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान। और इंग्लिश में क्या वर्ड आता है? एक ही वर्ड आता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। फेस वैल्यू क्या होती है? संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। स्थानीय मान चेंज हो जाता है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान के साथ बदलता है। और फेस वैल्यू वास्तविक मान क्या होता है? आपको ऐसे याद रखना है कि आपकी जातीय मान, जाति कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। कोई भी वास्तविक है चीज़ है वो कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। अंकित मान भी बोलते हैं फेस वैल्यू को। अंकित मान बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो वह मान जो कभी नहीं बदलता है, संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 5371 में 3 का अंकित मान क्या होगा? बताइए जल्दी कमेंट करके। 5371 में 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5371 में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है। मान जितना होता है, जिसका मान निकालना है वही उसका मान होता है। 3 का अंकित मान निकालना है तो 3 ही क्या होगा? इसका अंकित मान होगा, फेस वैल्यू होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है। 7 की पूछे 7 की फेस वैल्यू क्या है? 7 है। 1 की पूछे 1 की फेस वैल्यू क्या है? 1 है। 5 की पूछे 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 है। समझ में आया? फेस वैल्यू क्या होती है? जो कभी चेंज नहीं होती है। स्थानीय वैल्यू क्या होती है? जो चेंज हो जाती है स्थान के साथ, ठीक है। तो फेस वैल्यू में जिस संख्या का पूछा है वही मान होता है उसका, ठीक है। 3 का अंकित मान पूछा है तो 3 ही होगा। 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 ही होगा। 1 का अंकित मान पूछा है तो 1 ही होगा। 5 का अंकित मान पूछा है तो 5 ही होगा। समझ में आया? अंकित मान। आपसे कहते हैं जातीय मान, तो आप फेस वैल्यू ही निकालेंगे। जातीय मान का मतलब भी फेस वैल्यू है, वास्तविक मान का मतलब भी फेस वैल्यू है, अंकित मान का मतलब भी फेस वैल्यू है। ये अदर नेम है। जैसे किसी का नाम है राम, ठीक है, घर पे उसको बोलते हैं बाबू बोलते हैं, या घर में उसको भोला बोलते हैं, श्यामू बोलते हैं। तो बात तो एक ही है। ऐसी फेस वैल्यू को ही बोलते हैं वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान। तो यहाँ से इस तरीके से आप फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है? क्या पूछा है? 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान कितना है? मैंने बताया अंकित मान तो सेम वही रहता है, वही संख्या। तो 3 का अंकित मान कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या निकालना है हमें? स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान निकालो। 3 के नीचे एरो बनाया, 3 लिखा। कितनी संख्या है इसके बाद में? 2। कितने नंबर हैं इसके बाद में? 2 हैं। 2 जीरो बढ़ा दिए। अब क्या करना है? अंतर पूछा है आपसे, माइनस करना है। अंतर का मतलब माइनस करना है। 300 में से 3 माइनस करो, कितना आया? 297। 300 में से 3 माइनस किया, कितना आया? 297। 297 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, अंकित मान तो समझ गए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा? 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा?
35362 में निकालिए स्थानीय मान। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। 5 के नीचे एरो बनाया, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर हैं, 3 जीरो लगा दिए, कितने लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया 5000 स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000, और अंकित मान कितना हो गया, अंकित मान वही होता है, अंकित मान क्या होता है, वही होता है। 5 का अंकित मान पूछा है तो 5 का अंकित मान कितना हो गया, 5 हो गया। 5000 में से 5 गया, कितना आया 4995। कितना आया 5000 में से 5 गया, 5000 में से 5 गए तो कितना आया 4995। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4995। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, टॉपिक यही है। क्वेश्चन है आपका 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। तो देखो 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान पूछे हैं आपसे। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 5 के नीचे एरो बनाया, ठीक है, और 5 लिखा, और कितनी संख्याएं इसके बाद, 2 संख्याएं, काउंट करें कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 2 जीरो बढ़ा दिए। समझ में आया। यहाँ पर 6 का निकाला, एरो बना के 6 लिखा, ठीक है, 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, 1 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आया। अब आपसे इसका गुणनफल पूछा है तो 500 इंटू 60 कर दो, कितने कर दो 500 इंटू 60, कितना हो गया 3 जीरो, 5 6 30, 5 6 जा 30,000, कितना हो गया 30,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग पूछा है, निकालिए स्थानीय मान। 6251 में स्थानीय मान निकालिए, 5 के नीचे एरो बनाया, कितनी संख्या है, 1 संख्या है, 1 जीरो बढ़ा दिया, इसका कितना आ गया 50 आ गया। 6521 में 5 का निकालना है स्थानीय मान, 5 के नीचे एरो बनाया, 5 कितनी संख्याएं आ गए, 2 जीरो बढ़ा दिए। 5621 में 5 का निकालना है, 5 के नीचे एरो बनाया, ठीक है, क्या बनाया, एरो बनाया, 5 लिखा नीचे, कितनी संख्याएं हैं इसके बाद में, 2 और 1 3, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो बढ़ा दिए। अब 5000 प्लस 500 कितना हुआ, 5500 प्लस 50 कितना हो गया, 5550, कितना हो गया टोटल 5550। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या किया हमने, ऐड कर दिया, सबके स्थानीय मान निकाल के सबको ऐड कर दिया, तो कितना आया 5550। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है 25351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 25351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो ये क्या है, 25351 में स्थानीय मान निकालिए, 5 का कितना हो गया, 5 के नीचे एरो बनाया, 5 लिखा, कितनी संख्याएं इसके बाद में, 3 संख्याएं, 3 जीरो लगा दिए, कितना हो गया 5000। यहाँ 5 का निकालिए, 5 के नीचे एरो बनाइए, 5 के नीचे एरो बना के 5 को लिखिए, 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। 3255 में 5 का निकालिए, 2 बार आ रहा है 5 5 के नीचे एरो बनाइए, 5 लिख लिए, कितनी संख्या है, एक भी संख्या नहीं है, तो कुछ जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5 के नीचे एरो बनाइए, 5 लिखिए, कितनी संख्या है 5 के बाद, एक संख्या है, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 5000 प्लस 50 कितने हो गए 5100, 5000 और 100 कितने हो गए 5100, 5100 में 20 जोड़े कितने हो गए 5120, और 5 और जोड़ दिए 5125, कितना हो गया 5125 हो गया। तो आई होप आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ अच्छे से। स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान स्थान के साथ बदलता है,
अंकित मान किसके साथ नहीं बदलता, किसी के साथ नहीं बदलता, अंकित मान बदलता ही नहीं है, स्थानीय मान बदल जाता है। 3 का अंकित मान पूछे किसी भी संख्या में तो कितना होगा, 3 ही होगा, वही संख्या होगी। 5 2 7 1 में 5 2 7 1 में आपसे पूछे 7 का अंकित मान तो कितना होगा, 7 ही होगा। और अगर स्थानीय मान पूछे तो उसी संख्या के नीचे एरो बनाओ, एरो के बाद कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दो, वो होता है स्थानीय मान। फिर आपसे स्थानीय मान और अंकित मान का योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे मैथ्स की क्लास 4 देखने के लिए। कल जो आपकी मैथ्स की क्लास 4 होगी और आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिलते हैं मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।